हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी में जेल भर्ती के बारे में, जो अभी रिसेंट में जेल भर्ती निकाली है डीएसएसबी ने। वैसे तो काफ़ी सारी भर्तियाँ आई हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, पर हम जेल भर्ती जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 पोस्ट हैं। हालांकि इसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है। तो हम उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि ये होता है कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है। तो ऑलरेडी उन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा जिनको पता होगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनके बारे में, कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो 3 पोस्ट इसमें थी जेल वाले में। कि 3 पोस्ट कौन सी थी? एक तो आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की थी, मेल फीमेल दोनों के लिए, और एक आपकी वार्डर की थी, और एक आपकी मैट्रन की थी। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रोसेस रहेंगी, क्या क्या हमें तैयारी करनी है और कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले तीनों ही पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एंड देन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे तो आप रिटन में बैठ सकते हो। फिर अब क्या होगा कि फ़िज़िकल में भी हमें ये देखना है कि किस चीज़ की के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठ के चले जाओ और फिज़िकल टेस्ट देने गए और आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर किसी ने पहले भी की है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे करना क्या क्या है, प्रैक्टिस भी किस चीज़ की करनी है। तो प्रैक्टिस आपकी 3 चीज़ की होनी चाहिए। रेस की होनी चाहिए, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। मेल फीमेल दोनों के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, यानी कि वो कितना मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे जो मेल फीमेल दोनों हैं, मेल के दोनों ही केस में, वार्डर वाले में और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले में, जो आपकी रेस है वो 1600 मीटर है। लेकिन टाइमिंग का फ़र्क है। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 6.5 मिनट में मांगी है 1600 मीटर, और वार्डर वाले में 6 मिनट में मांगी है। फिर हाइट का आपको पता ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना फॉर्म भी फिल किया होगा। जैसे आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में है 5 फीट 6 इंच मांगा है, और वार्डर के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फीट है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, और जो है 157 सेंटीमीटर है वो मैट्रन वाले में। तो ये सब तो आपने देख के ही फिल किए होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो 3 चीज़ होंगी हमारी, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस, वो पता नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ीमेल के लिए रेस कितनी है। फ़ीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा-सा टाइम का डिफरेंस है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसमें जो फ़ीमेल की रेस है वो 4.5 मिनट में आपको कवर करनी है, और मैट्रन में 4 मिनट में। फिर हाई जंप की बात करते हैं। हाई जंप जो है उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में मेल के लिए वो 3 फीट 6 इंच है, और यहाँ पे है 3 फीट 9 इंच है वार्डर वाले में, और लॉन्ग जंप दोनों में ही सेम है, 13 फीट है। और फीमेल के लिए दोनों ही में, मैट्रन में और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में सेम है, यानी कि 3 फीट आपकी हाई जंप है और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है। तो इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये सब आप क्वालिफाई करके ही फिर रिटर्न में बैठ पाओगे। तो आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करनी है, थोड़ी थोड़ी भी रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि अभी वो, ये मान के चलो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग ऐसे करके आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल होने के बाद कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। अब ये तो है नहीं कि फिजिकल में हो गए तो उसके बाद हम ही रिटर्न की करेंगे, उससे पहले नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम डीएसएस भी नहीं लेता है। और स्पेशल जब आप फिजिकल, तो उसके बाद तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप मान के चलो अपनी तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि अगर आपको इतना तो आइडिया ही होगा, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, या जो भी है, मतलब रेस वगैरह अगर आप कर सकते हो तो अपनी तैयारी करके चलो। तो अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन पे आते हैं, जो कि इसका मेन है, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि खाली अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। तो वही जो मेन है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। 5 सब्जेक्ट रिटन एग्जामिनेशन में आपके आएंगे: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 40-40 मार्क्स के आपके हर एक सब्जेक्ट है।
और लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है डीएसएसबी में, जैसे और नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होता है कि अगर 40 मार्क्स का है तो आपके पास एक बार में ही आपको 40 दे देंगे और आप उस 40 को करो फिर नेक्स्ट। यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन बने होते हैं और वो सेक्शन भी इस तरीके से होते हैं कि अगर आपने एक सेक्शन कर लिया और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हो तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते हो। यानी कि एक सेक्शन अगर आपने कर लिया तो दोबारा सेक्शन में आने के लिए आपके पास कोई चांस नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना कि हम पीछे वाले सेक्शन में नहीं आते, यहीं पे डीएसएसबी अपना गेम खेलता है। और यहीं से इसी को अगर बच्चा स्मार्ट वे में देखे और इसको देख के तैयारी करे तो यहीं से सिलेक्शन निकाल सकता है। कैसे? क्योंकि आप ये देख के चलो कि 20 क्वेश्चंस का जो सेक्शन है आपको आना नहीं है, यानी कि आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है। हालाँकि नॉर्मल एग्ज़ाम से इतना भी कम टाइम नहीं होता है कि हम नहीं कवर पाएँ, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपने एक सेक्शन में टाइम ज़्यादा लगाया तो आप नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है लास्ट वाले सेक्शन तक ना पहुँच पाए। आप ये सोच रहे हो, ये मान के चल रहे हो कि हाँ, ये तो क्वेश्चन करने हैं, दोबारा तो आ नहीं पाएँगे, लेकिन इनको तो सारे करके ही जाना है। बट इतना भी ध्यान रखना फिर एक ही सेक्शन में रह जाओगे, लास्ट तक पहुँच नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप ये मान के चल रहे हो आपको नहीं पता, आप ये सोच रहे हो कि ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ और फिर आगे वाले सेक्शन में, क्योंकि फिर अगर आपने छोड़ दिया तो आप पीछे आ नहीं सकते, तो आपके क्वेश्चंस वैसे जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये फँसा रहा है, तो हमें इस चीज़ को कवर करना है कि कैसे हम जल्दी से और ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। वो कैसे होगा उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप ये सब ईज़िली कर पाओगे। यानी कि अब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, हर सेक्शन में पहुंच पाओगे। मेन काम हमें यही करना है कि अपनी प्रैक्टिस को अच्छे अब कैसे करना है। और प्रैक्टिस अच्छी जब होगी जब हमें पता होगा क्या चीज़ हमें करनी है और क्या नहीं करनी है। कि ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चलो हाँ कड़ी मेहनत करते हैं और ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है एक एग्ज़ाम के लिए ये पता होना कि हमें क्या नहीं करना है। मैंने भी डीएसएसबी एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफ़ाई किया है और एक गवर्नमेंट जॉब ली है डीएसएसबी के थ्रू। तो इन सब का थोड़ा बहुत आइडिया है, तभी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और इसीलिए कर रही हूँ कि जिस तरीके से हमने किया है या जैसे भी किया है, आई होप कि वो आपकी मदद कर दे। और बच्चे जिस तरीके से, जिनको नहीं पता है, क्या फ्रेशर्स स्पेशली जिनको नहीं पता है कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ करके चलना है और क्या कुछ छोड़ के चलना है, तो जो जैसे किया है हम चाहते हैं कि वही आपको बता के आपकी भी हेल्प करें, आपका भी एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और इस उम्मीद से कर रहे हैं कि आपकी हेल्प पक्का होगी। थोड़े विश्वास के साथ और एक अच्छी मेहनत के साथ अगर आप करते हो तो आपका भी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी और मेहनत तो फिर करनी है ही। तो हम डिस्कस करते हैं अब कि क्या-क्या सब्जेक्ट है। देखो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग और मैथ। पाँचों सब्जेक्ट में हमें ये पता होना चाहिए 40-40 मार्क्स के आएँगे, यानी कि कम क्वेश्चन तो आएँगे नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। और अब हमें ये देखना है कि हमें ये करने कहाँ से हैं। हर एक सब्जेक्ट का हमें एक सोर्स पता होना चाहिए, हमारे पास कंटेंट थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए, फिर हम उस पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब करने के लिए हम एग्ज़ाम टाइम तक नहीं बैठेंगे कि हम अभी भी सोर्स ही इकट्ठा कर रहे हैं और एग्ज़ाम पास आ गया है। एक बार में बैठ के हम पहले अपना हर एक को देखेंगे कि अच्छा ये सिलेबस है, इसके लिए ये चाहिए होगा, ये करना है। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको शुरुआत करनी है और अच्छी तैयारी करना चाहते हो और अपने आप को एनालाइज़ भी करना चाहते हो तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें। कोई भी प्रीवियस ईयर किसी भी पोस्ट का डीएसएसबी वाला आप उठाएँ और उसको करके देखें। एक बार में आप एग्ज़ाम मान के उसको करें, फिर देखें कि आपको आइडिया हो जाएगा आपको कितना करना है, कहाँ आप अभी हो, किस पोजीशन पे हो, कितना आपको और करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। हम आगे जो वीडियोज़ बनाएँगे वो ऐसे बनाएँगे कि हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो होगी और उसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से खोल के बताएँगे कि इस सब्जेक्ट में आपको इतना करना है, ये करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की और इस तरीके से करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। बस आपको थोड़ा-सा बनाए रखना है, विश्वास रखना है और अपनी मेहनत रखना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आएँगे हर एक सब्जेक्ट की, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो। Thank you. Have a nice day.